सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे और सबसे पहले राजधानी भोपाल का ही जिक्र, जहां जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है। भेल दशहरा मैदान में किरार महाकुंभ आज आयोजित किया जाना है। किरार धाकड़ समाज में 1 लाख से ज्यादा लोग इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। प्रदेश के सभी जिलों से ब्राह्मण आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। समाज के लोग ब्राह्मण समाज के 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सिलसिलेवार तमाम पार्टी के नेता इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन, सरकार के सामने मांगे रखी जाएंगी और चूंकि विधानसभा चुनाव इसी साल, कांग्रेस के तरफ से कमलनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम वादे वो कर सकते हैं ब्राह्मण समाज को लेकर। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल ये जानकारी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण वोटर्स को साधने का एक अच्छा मौका राजनीतिक दलों के लिए भी। किरार धाकड़ समाज, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग के जुटने की संभावना। प्रदेश के सभी जिलों से ब्राह्मण आज पहुंच रहे हैं यहाँ पर। महासम्मेलन ब्राह्मण समाज का और समाज की 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। चूंकि राजनीतिक दलों के नेता भी आज यहाँ पर पहुंचेंगे, चुनाव के मद्देनजर भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ये सम्मेलन सियासी मायने भी काफी रखता है। जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन आज। भेल दशहरा मैदान में किरार महाकुंभ भी आज होने जा रहा है। किरार धाकड़ समाज के 1 लाख से ज्यादा लोग भी शामिल होंगे। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 11 सूत्रीय मांगे सरकार के आगे रखी जानी है। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचेंगे। किरार समाज के सम्मेलन में भी शिरकत करने का कार्यक्रम। जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन है, जबकि भेल दशहरा मैदान किरार महाकुंभ यहां पर आयोजित किया जाना है। तो प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। किरार और धाकड़ समाज से भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों से तमाम लोग आज इस सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। क्या कुछ आज होगा, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, सामाजिक दृष्टि से खास कार्यक्रम, लेकिन राजनीतिक मायने भी इसके कई सारे। क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस सम्मेलन को लेकर? जी अवंतिका, आज राजधानी भोपाल में 2 सम्मेलन है, जिसमें आज ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है जम्बूरी मैदान में। और इसे जो ब्राह्मण समाज आयोजित कर रहा है, उसने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जो ब्राह्मण समाज है वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। क्योंकि बीते सालों से लगातार इस तरह की मांगे की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। तो आज का ये जो सम्मेलन है 11 सूत्रीय मांगों के लिहाज से ब्राह्मण समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। और चुनावों के लिहाज से अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो सामान्य वर्ग के वोटर के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां इन्हें साधने की कोशिश करेंगी। और इसी के चलते आज मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पहुंचेंगे। और देखना यही होगा कि किस तरीके से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज वहां पर अपना सरकार की तरफ से घोषणाएं की जाएंगी, या फिर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण आयोग बनाने की मांग कर रहा है उसकी घोषणा होगी या नहीं, या फिर जो एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की मांग ब्राह्मण समाज की है उस पर क्या कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। तो आज के ब्राह्मण समाज के इस महाकुंभ में कुछ बातें हैं जो कि आने वाले चुनावों के लिहाज से स्पष्ट होंगी। और ब्राह्मण समाज के साथ ही जो प्रदेश भर में सामान्य वर्ग के वोटर हैं उनको साधने की कवायद भी आज मंच से की जाएगी। हालांकि स्पष्ट है कि ये जो सम्मेलन है पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन इसमें प्रदेश भर के करीब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की जुटने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ ही आज राजधानी भोपाल में किरार समाज का भी सम्मेलन है और इसमें भी कई तरह की जो घोषणाएं हैं वो आज इस सम्मेलन के दौरान हो सकती है। और दोनों ही सम्मेलन को अगर कहा जाए तो चुनावी लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए अवंतिका, तो बेहद महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। एक बड़े वर्ग को साधने की कवायद यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज इस सम्मेलन से, इनका तमाम कार्यक्रमों से निकलकर सामने आती हैं। बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृषि शास्त्री की, जिन्होंने बीजेपी के एक मंत्री पर तंज कसा है। बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा कि मंत्री ने धक्का लगने की शिकायत की तो मैंने कह दिया कि धक्का लगता ही है, जनता को धक्का लगे, नेता को नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ब्रह्मांड में माफ कीजिएगा अरबों लोग रहते हैं, उनमें से आप हैं, इनकी औकात यही है। बाबा ने यह भी कहा कि मंत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, और धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा, हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इधर मंदसौर की चर्चा करेंगे, जहां 36 लाख कैश और ज्वेलरी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्सीडेंट के बाद कार की तलाशी लेने के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, कैश और ज्वेलरी मिली है। गिरफ्तार किए गए दशरथ सिंह राजपूत और प्रदीप कुमार जोशी राजस्थान के रहने वाले हैं, और पुलिस इन लोगों ने रकम कैसे जुटाई है इस बारे में पूछताछ लगातार करेगी। तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस जैसे ही तलाशी लेने के लिए पहुंची, इतनी बड़ी रकम 36 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, ज्वेलरी भी पाई गई है। पुलिस इस पूरी रकम को लेकर पूछताछ करेगी। और अब बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी करने का लालच देकर करीब 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो वो मुकर गया, और उसके बाद युवती कोतवाली थाने पहुंची और यहां पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मालाखेड़ी निवासी मुबीन खान मजदूरी का काम करता है। पीड़िता की सहेली के जरिए उससे दोस्ती की थी और शादी के सपने दिखाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। 1 साल से आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था। एक स्थानीय युवती है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत 1 वर्ष से उसके एक युवक से प्रेम संबंध है और वह युवक उसके साथ लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था, और फिर उसने शादी के लिए मना कर दिया है। तो युवती की रिपोर्ट पर उस युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया, 376 का गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया है। और अब खबर खरगोन से है, जहां के ऊन थाना इलाके में 12,000 रुपए के लिए 2 गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 12,000 रुपए को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, और इसी लेन देन को लेकर 2 गांव के रिश्तेदारों में खूनी संघर्ष होने की खबर। लोनारा से मोठापुर पहुंचे लोगों ने लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए, महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ऊन थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। इधर भिंड में कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बीते 6 महीने से जिले में कोविड वैक्सीन नहीं है, बावजूद इसके लगातार कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में कोविड वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। 15 दिनों में हजारों की संख्या में कोविड वैक्सीनेशन के फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। प्रमाण पत्र लेने वाले अधिकांश लोग दूसरे राज्यों के हैं, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब के लोग बताए जा रहे हैं। मामले का खुलासा होने के बाद भिंड से लेकर भोपाल तक स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है
और खुलासा तब हुआ जब 30 मई को एक हितग्राही कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र लेने सीएमएचओ कार्यालय आया। अब वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर अजय कुमार ने एडमिन आईडी से लॉगिन किया तो पता चला कि उप स्वास्थ्य केंद्र सोनी से वैक्सीनेशन पत्र बनवाकर फर्जी प्रमाण पत्र जनरेट करवा दिया गया और मामला सामने आने के बाद सोनी उप स्वास्थ्य केंद्र की आईडी बंद कर दी गई है। ये कुछ टेक्निकल इसमें इश्यू हुआ है जो इनको रिपोर्टिंग हुआ है स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग में सीएमएचओ साहब को जैसे ही ये जानकारी उनका समक्ष में आया है और मेरा समक्ष में भी आया है, तत्काल, क्योंकि ये टेक्निकल उसका पोर्टल का जो इश्यू है और उस पोर्टल में किसने क्या किया कैसे किया ये जांच का विषय है, और इसके लिए जो भोपाल का जो आईटी का जो टीम है जो विभाग को भी मेल और दूरभाष से भी अवगत कराया है, उनका टीम भी इसको जांच कर रहे हैं। देवास की चर्चा करेंगे, जहां चामुंडा माता रोपवे पर 8 लोग फंसे रह गए। तेज बारिश और हवा की वजह से रोपवे का तार टूट गया था। 8 लोग हवा में अटक गए। सूचना मिलने पर मौके पर नगर निगम की टीम तुरंत पहुंची और फंसे लोगों को टेकरी की ओर से सुरक्षित निकाला गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, सभी सुरक्षित हैं। उसमें कुछ बंदे फंस गए, आंधी की वजह से कुछ बंदे फंस चुके हैं। हमने 5 मिनट में वहाँ से यहाँ साइड पर पहुँचे और हमें पता चला कि जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया। मतलब आपके आने के पहले ही निकाल लिया? पहले निकाल चुके थे हम लोग, जस्ट उसी टाइम। अच्छा, लोगों की एग्जैक्ट संख्या पता पड़ी? एग्जैक्ट संख्या अभी पता कर रहे हैं, जैसे पता होने से। ये ट्रॉली जो हमारी केबल कार है यहाँ पे चामुंडा माता जी की केबल कार है, इसको एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा, बहुत बड़ा। और इधर नेपाल के प्रधानमंत्री ने एमपी सरकार का आभार व्यक्त किया है। एमपी दौरे के दौरान मिले आतिथ्य पर उनकी तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है। नेपाल पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी जारी हुआ है। सीएम शिवराज और राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट लिखा गया है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जाने का मौका मिला, उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। ये ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर ही थे, अलग अलग जगह वो गए, बाबा महाकाल के दर्शन किए और आतिथ्य को लेकर अब उनकी तरफ से ये ट्वीट। ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र, राज्यपाल के नाम का भी जिक्र इस ट्वीट में। आभार व्यक्त किया है जिस तरह का आतिथ्य उन्हें मध्य प्रदेश में मिला। इस बात का भी जिक्र कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और महाकाल लोक के दर्शन करके भी काफी प्रसन्न हुए। इस बात का जिक्र पहले भी नेपाल के पीएम कर चुके हैं। इधर खंडवा पहुंची मध्य प्रदेश के अध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सीएम के चेहरे पर मचे घमासान और बयानबाजी पर जोर देकर कहा कि कोई कुछ भी बयान दे, शिवराज ही होंगे चेहरा। वहीं हिजाब मामले पर मंत्री ने कहा कि हिजाब कभी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। धर्म विशेष की पहचान यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। किसी की बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हमारे ऐसे जननायक, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री, 20 वर्ष में जिनका 20 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, जनता की सेवा और चिंता में जिस सदैव संलग्न रहते हैं, वही हम सबका नेतृत्व करेंगे। और अब खबर खंडवा से है, जहां 12 साल पहले स्विमिंग पूल बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अब तक अधूरा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में करीब 1.25 करोड़ रुपए से हुई। पीडब्ल्यूडी ने काम अधूरा छोड़ दिया और फिर नगर निगम ने इसमें हस्तांतरित कराया और अब 5 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हो चुके हैं। आमजन मांग कर रहे हैं कि जल्दी स्विमिंग पूल का काम पूरा हो ताकि तैराकी का हुनर रखने वाले इसका फायदा उठा सकें। और इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की मूर्त बता रहा है। महापौर का कहना है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर सकता है। तो ये स्विमिंग पूल जो साल 2012 में शुरू हुई थी, जिसका निर्माण की प्रक्रिया अभी तक की प्रक्रिया अधूरी है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की लागत से शुरू करवाया था निर्माण और पीडब्ल्यूडी के बाद जब नगर निगम के पास हस्तांतरित किया गया इसके पूरे निर्माण कार्य को, तो 5 करोड़ की लागत अभी तक इसमें आ चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य अधूरा है। शहरवासी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जिससे आम लोग और तैराकी सीखने वाले इसका लाभ उठा सकें। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर इस मुद्दे पर हो रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये निशाना साधा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये स्विमिंग पूल
जिसे अभी भी निर्माण का इंतजार है। शहरवासी इसके निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। खंडवा शहर में स्विमिंग पूल का अभाव है। देखा जा रहा है पिछले 10 वर्षों से स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा है, परंतु अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्तमान में स्विमिंग के लिए हम लोग गणगौर घाट और नागचुन जाते हैं। 2012 में इसका जन भागीदारी से इसका काम होना था। 1.25 करोड़ रुपए में ये स्विमिंग पूल बनके तैयार हुआ, लेकिन आज 2023 आ चुका है और करीब 5 करोड़ रुपए के ऊपर इसमें पैसा लग चुका था। हमने इस पर कई बार आंदोलन करे, हम लोगों ने हमने हमारे हाथों से इसका उद्घाटन भी हमने इसका किया। हमने यहाँ बाल्टी से भी नहाए, हमने वहाँ पर रोड पर हमने नगर निगम के सामने एक नकली स्विमिंग पूल बनाकर भी हमने उसमें हमने नहाए। स्विमिंग पूल का हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया था कि उसका कार्य कितना प्रगति पे है और उसमें जो लीकेज की दिक्कत आ रही थी तो उसकी बाकायदा वाटर प्रूफिंग हो गई है, उसकी चेकिंग हो गई, उसमें पानी भर के देख लिया है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। अब बस वो लीकेज की दिक्कत नहीं है तो उसके बाद उसका जो फिनिशिंग का काम है, टाइलिंग का काम है, वो सब होगा तो निश्चित ही आने वाले 4-6 महीने में आपको उसका सफलतम परिणाम दिखेगा। पूल भी चालू हो जाएगा। अभी हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है कि स्विमिंग पूल को चालू करना, जो उसका छत वाला काम है वो बाद में उसको देखा जाएगा। मतलब अगर हमारा प्लांट, फिल्टर प्लांट चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, चेंजिंग रूम बन जाता है और जो हमारे स्विमिंग पूल का जो बेस है वो वाटर प्रूफ अगर हो जाता है, उसमें पानी रुकता है, तो हम स्विमिंग पूल को स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे बैतूल जिले में एक तरफ झोलाछाप डॉक्टर बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन विभाग की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट देखिए और वास्तविकता से रूबरू होइए। पहले आप झोपड़ी में चल रहे इस क्लिनिक को देख लीजिए, फिर हम उस डॉक्टर का नाम भी बताएंगे जो इसे चलाता है। अब जरा इन डॉक्टर से भी मिल लीजिए। नाम सोहन इरपाचे, शिक्षा 12वीं पास, पेशा एलोपैथी डॉक्टर का। इस क्लिनिक में एलोपैथी दवाओं का अच्छा खासा स्टॉक भरा हुआ है और मरीजों को खटिया पर भर्ती करने की सुविधा भी है, लेकिन इलाज के बाद मरीज की जान के साथ क्या हो सकता है ये इस अस्पताल और डॉक्टर के क्वालिफिकेशन से समझ लीजिए, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी योग्यता और प्रैक्टिस के बारे में जानकारी दे रहा है। हाँ सोहन भाई बताइए, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 7-8 साल हो गए, 2015 से। 2015 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? 12th है टोटल। 12th फेल है आप? नहीं पास है। तो फिर 12th पास है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? पापा करते थे पहले MLB से ट्रेनिंग दी। हाँ। इस तरह के जानलेवा डॉक्टर केवल एक गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में फैले हैं। किसी किसी गांव में तो ऐसे आधा दर्जन डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे जो स्कूल स्तर पर पढ़ाई करके फर्जी डिग्रियां लेकर अस्पताल खोले बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोगों के लिए भगवान होंगे, लेकिन योग्यता के पैमाने पर ये बेहद खतरनाक साबित होते हैं। इस मामले में भी जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विभाग की तरफ से बचाव की मुद्रा में आकर जवाब दिया। अब ये आप ही के माध्यम से पता चला मैंने कि बरजोरपुरा में कोई झोला छाप डॉक्टर किस पैथी से क्या इलाज कर रहा है या क्या है उसके पास डॉक्यूमेंट्स या डिग्री, तो उसकी हम जांच करा लेते हैं एक टीम गठित करके, और जैसे ये संज्ञान में आया है तो जल्दी करा के और फिर स्पष्ट बता पाएंगे कि उस पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केवल बैतूल जिले में ही झोला छाप मुन्ना भाई टाइप के सैकड़ों डॉक्टर खरपतवार की तरह फैले हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा हजारों में हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के तमाम सरकारी दावों के बीच खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ करते ये 10वीं 12वीं पास डॉक्टर यमराज से कम नहीं है, लेकिन इनके साथ ही सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो इस खरपतवार का सफाया करने की बजाय मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और अब